अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ऑपरेशन कवल फार्म हाउस मामले में अदालत ने मंगोल इलेक्शन तक तहकीकात पर रोक लगा दी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से इनके घर पर मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। फैमिली कोर्ट में 2 खातून वकला के दरमियान मारपीट। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा टीआरएस के 8 अरकान असम्बली बीजेपी के राब्ते में हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन तेलंगाना के कबायलियों के साथ रक़्स करके अवाम के दिलों में जोश व खरोश भर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन कोमू कोया कबीले के अराकीन के साथ मुलाकात और रिवायती रक़्स ने अवाम के जोश व खरोश में इजाफा कर दिया। कांग्रेस की क़ायद व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज महबूबनगर ज़िले में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कबायली फ़नकारों के एक ग्रुप के साथ डांस करके सबको हैरत व मसरत में मुब्तला कर दिया। इस मौके पर इन्होंने एक सिंग वाली टोपी पहनकर इस रिवायती रक़्स में हिस्सा लिया, जिससे यात्रा में शरीक क़ायदीन और दीगर शुरका की जोश में इजाफा हुआ। इस पर राहुल गांधी ने कहा, हमारे कबायली हमारे लाजवाल सक़ाफ़तों और तनु के अलंबरदार हैं। राहुल गांधी को मोकोया कबायली रक़ासों के साथ कदम से कदम मिलाकर रक़्स करते हुए बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए और कहा कि इनका फ़न इनकी अक़दार का ज़ामिन है। तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा का चौथा दिन है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने रक़्स का फुटेज भी पोस्ट किया। रास्ते में इन्होंने कराटे सीख रहे तलबा के एक ग्रुप से मुलाकात करके तबादुल ख्याल किया। राहुल गांधी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी के तौर पर मांगने की हिमायत की। रिवायती चरवाहा बरादरी के कुछ अरकान ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात में इनके मसाइल से आगाही हासिल की। कांग्रेस पार्टी के डिसेबिलिटी विंग के रियासती चेयरमैन मिथेनी वीरैया और इनकी टीम ने महबूबनगर कस्बे के गोपाल रेड्डी गार्डन में राहुल गांधी से खुसूसी तौर पर मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी को मोमेंटो पेश किया गया और मुल्क में माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर बीजेपी की तरफ से माजूर अफराद के साथ की गई धोखाधड़ी पर एक अर्जी भी दाखिल की गई। राहुल गांधी ने माजूरों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी और बीजेपी की तरफ से माजूरों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। इन्होंने माजूरों के साथ इंसाफ करने और इनके मसाइल को तरजीह के तौर पर हल करने का वादा किया। माजूरों के नुमाइंदे डॉक्टर राजी रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस डिसेबल्ड विंग के सुदूर देशगानी सतीश गौड़, एम.ए. सलीम, पोलगानी वेंकटेश गौड़, नागेश गौड़, त्रुपतिया, अंजनुलू, राघवेंद्र राव वगैरह मौजूद थे।
रियासती वज़ीर तवन्नाई जी जगदीश रेड्डी को राय दहिंदों को मुत्तबा करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुंगोड़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर तेलंगाना के वज़ीर तवन्नाई जी जगदीश रेड्डी को नोटिस भेजी, क्योंकि इन्होंने मुंगोड़ ज़िमनी चुनाव की एक मीटिंग में कहा था कि अवाम मुख्तलिफ स्कीम्स के फ़वाइद हासिल करने के लिए TRS के उम्मीदवार को वोट दे। कमीशन जगदीश रेड्डी से आज यानी हफ्ते को नोटिस का जवाब दे और इस सिलसिले में वजाहत करे। बीजेपी लीडर कपिल भाई दिलीप ने जगदीश रेड्डी की इस तकरीर को लेकर ज़िले इंतखाबी हुकाम से शिकायत की थी कि जगदीश रेड्डी ने राय दहिंदों से कहा था कि अगर वो ये चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जारी रखना चाहते हैं तो TRS को वोट दे, और अगर वो TRS को वोट नहीं देते हैं तो इनकी स्कीम्स को रोक दिया जाएगा। हुक्मरान जमात के लिए ज़िले हुकाम के ज़रिए भेजे गए ट्रांसक्रिप्ट में कहा गया है कि वज़ीर ने राय दहिंदों को मुतबा किया कि अगर वो चाहते हैं कि पेंशन रोक दी जाए तो वो मोदी को वोट दे सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि स्कीम्स जारी रहें तो TRS को वोट दें। कांग्रेस की सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने ट्रैक्टर पर मुंगोड़ के नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने मुंगोड़ असेंबली हल्के के नारायणपुरम मंडल में ट्रैक्टर चलाते हुए घर घर पहुंचकर कांग्रेस की उम्मीदवार पुलवाई स्रवंती के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। रेणुका चौधरी ने इस मौके पर खिताब करते हुए राय दहिंदों से कांग्रेस की उम्मीदवार स्रवंती को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील की और कहा कांग्रेस को कामयाब बनाते हुए रियासत में नई सियासी तब्दीली का आगाज़ करें, क्योंकि TRS और BJP में खुफिया मुआहदा है। उन्होंने कहा कल कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा था कि मुल्क भर में RSS और BJP फ़िरका वाराना मुनाफिरत फैला रही है। इसके बावजूद TRS वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के और BJP के हर इक़दाम की तायद कर रही है। रेणुका चौधरी ने BJP के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजगोपाल रेड्डी को रुकने पार्लियामेंट बनाया, फिर रुकने कानून साज कौंसिल, इसके बाद रुकने असम्बली बनाया। इसके बावजूद वो कांग्रेस के पीठ में खंजर घोंप कर BJP में शामिल हुए हैं। वो एक धोखेबाज कायद हैं। नारायणपुरम में अवाम ने रेणुका चौधरी का शानदार इस्तकबाल करते हुए यकीन दिलाया कि वो कांग्रेस की उम्मीदवार को कामयाबी से हमकार करेंगे। భయపడతాడు నేనంటే కాబట్టి ఇది కాంగ్రెస్ గడ్డ, కాంగ్రెస్ వస్తుంది మీకోసం. రాహుల్ గాంధీ నడుస్తున్నాడు 3500 కిలోమీటర్లు ప్రజల్ని కలుసుకుంటూ నడుస్తున్నాడు. యావత్ భారతదేశం ఐక్యతగా ఇవాళ ఆయన అడుగుజాడల్లో భారతదేశం నడుస్తూ ఉంది. ఈ మోసగాళ్ళు, ఈ దొంగలు, ఈ 420లు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఇక్కడే వింటూ ఉంటారు. నా మాట రికార్డింగ్ చేసి కేసీఆర్కి పంపిస్తారు. ఆయనకి వినపడాలనే నేను చెప్తున్నా. మన గుర్తు, మన అమూల్యమైన హస్తం పైన ఇదే హస్తం ఆశీర్వదిస్తుంది. ఇదే హస్తం అమ్మ పొద్దున్నే స్వామికి దండం పెట్టుకుంటాం, ఇదే హస్తంతో బొట్టు పెట్టుకుంటాం, ఇదే హస్తంతో పిల్లల్ని సహకరించుకుంటాం, ఇదే హస్తంతో కూలి చేసుకొని మనం కూడు తింటాం. ఎంత బంగారమైన హస్తం గుర్తు. ఆడిది బండి గుర్తు అంట. మరి బండి హస్తం లేకుండానే బండి నడుస్తుందా? 4 టైర్లు పంచరే. ऑपरेशन कमल फार्म हाउस मामले में अदालत ने मुंगोड़ इलेक्शन तक तहक़ीक़ात पर रोक लगा दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने TRS के अरकान असम्बली को ख़रीदने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाब तक इस मामले की तहक़ीक़ात रोक देने पुलिस को हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और BJP के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली को ख़रीदने के मामले में BJP की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने 4 नवंबर तक रोक लगा दी है। ऑपरेशन फार्म हाउस के तीनों मुलज़मीन को खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुक्मरान जमात TRS के MLAs की ख़रीदारी केस में तीनों मुलज़मीन के रिमांड की इजाज़त दे दी है। तीनों मुलज़मीन को फौरी तौर पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के सामने खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया गया। साइबराबाद पुलिस ने 41A नोटिस की तामील न करने पर मोइनाबाद फार्म हाउस में गिरफ्तार मुलज़मीन को ACB कोर्ट के रिमांड से इनकार के खिलाफ हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। 2 दिन तक दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज चिलकुरू समलता ने मुलज़मीन के रिमांड की इजाज़त देते हुए फ़ैसला सुनाया। इनकी खुद सुपुर्दगी के बाद ACB की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। ఏవి కూడా పట్టించుకోలేదు. కేవలం 41 CRPC అనే జడ్జిమెంట్
దాన్ని మిస్రిప్రజెంట్ చేశాడు. ఏదో రిమాండ్ రిజెక్షన్ సందర్భంలో ఆయన పోలీస్ వాళ్ళు ఫీల్ అయితే అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, దీనికి నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఈరోజు కోర్టు జడ్జిమెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇది దేశం మొత్తం మీద ఇది ఒక రకమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కంపల్సరీగా 41A CRPC నోటీసులు ఇస్తూ ఉన్నారు. అన్ని హైకోర్టులు ఫాలో అవుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే 41 CRPC ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదు, నోటీస్ అవసరం లేదు. పోలీసు వాళ్ళు ఫీల్ అయితే వాళ్ళు ఎట్ ఎనీ టైం అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, నోటీస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అనేది ఈరోజు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ సారాంశం. ఏసీబీ చేయాలని చెప్పింది కదా, ఏసీబీ అవసరం లేదా? ఈరోజు ఏసీబీ అఫీషియల్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏసీబీ వాళ్ళు పిటిషన్ వేశారు. ఇది కూడా కోర్టు దృష్టి తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా జడ్జిమెంట్లో ఇది ఎక్కడ కూడా జడ్జి గారు ప్రస్తావించలేదు. అదేవిధంగా అఫెన్సెస్ సంబంధించి కూడా 7 years బిలో ఉన్నవి నోటీస్ మ్యాండేట్ అన్న అంశాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. కేవలం ఏదైతే సీరియస్ అఫెన్స్ ఇది మనీ డబ్బుతోటి కొనాలని ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి ఇది సీరియస్ అఫెన్స్గా నేను భావిస్తూ ఉన్నాం. దీనికి నోటీస్ అవసరం లేదని చెప్పి కోర్టు ఈరోజు భాషను చెప్పడం. रुकन असम्बली रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए हुकूमत ने इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अलॉट की है। तेलंगाना हुकूमत ने तांडूर के MLA पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्होंने गुमराह जमात के MLAs की खरीदारी का पर्दाफाश किया था। महकमा दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गन मैन अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में इस तादाद को बढ़ाकर 4+4 कर दिया गया है। इसके अलावा हुक्मनामे में कहा गया है कि इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अलॉट की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 3 दिन कबल TRS के 4 अरकान असम्बली को पार्टी से मुनरफ होने की तरकीब देते हुए भारी लालच दिया गया था। इस वाक़े ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी इस मामले में कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने इनकी दी गई इत्तला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने तांडूर के MLA की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात कर रही है। एहतियाती इक़दामात के तहत हुकूमत ने इनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से इनके घर पर मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन से तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वजह है कि चंद दिन कबल अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीज़ उद्दीन का इंतकाल हुआ था। मुंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब और दीगर सियासी मसरूफियात के बाद हरीश राव इनसे मुलाकात नहीं कर सके थे। आज हरीश राव ने अजहरुद्दीन की क़यामगाह पहुँच कर इनसे मुलाकात की और पुरसा दिया। तेलंगाना के वज़ीर सनअत व तिजारत KT रामाराव ने बीजेपी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही पॉलिसियों पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर सनअत व तिजारत KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि MLA की ख़रीदारी पर तहक़ीक़ाती एजेंसियां अपना काम करेंगी। साथ ही इन्होंने MLAs की ख़रीदारी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और बीजेपी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही पॉलिसियों पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ ने 8 सालों में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ कई चार्जशीट्स दायर की जा रही हैं। వీళ్ళ దివాలాకోరు రాజకీయాన్ని, భారతీయ జనతా పార్టీ భావ దారిద్ర్యాన్ని, ఇంటెలెక్చువల్ బ్యాంక్రప్సీని మునుగోడు ప్రజల ముందు, తెలంగాణ ప్రజల ముందు బహిర్గతం చేయడానికి, వారిని బహిరంగంగా ఎండగట్టడానికి ఈరోజు ఈ జుమ్లా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పైన మునుగోడు ప్రజల తరపున, తెలంగాణ ప్రజల తరపున ఒక ఛార్జ్ షీట్ను దాఖలు చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఆ ఛార్జ్ షీట్లో కూడా నిర్దిష్టమైన ఆధారాలతో కూడిన ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నాం. అవన్నీ కూడా ఈరోజు మీ ముందు కూడా పెట్టబోతా ఉన్నాం. మొత్తం ఫ్లోరోసిస్ అనే వ్యాధికి ఎపీ సెంటర్గా ఉన్న మునుగోడు నియోజకవర్గం గోడుని ఏనాడు విననందుకు, ఫ్లోరోసిస్ నిర్మూలన కోసం ఈ ప్రాంత ప్రజల
मोहम्मद महमूद अली ने मुंगड़ अवाम को याद दहानी करवाई है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ही नलगुंडा ज़िले की अवाम को फ्लोराइड पानी से निजात दिलाई और पीने का साफ पानी नलों के ज़रिए घरों तक पहुंचाया। मुंगड़ हल्का असेंबली में टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब होने में कोई पार्टी नहीं रोक सकती, क्योंकि मुंगड़ अवाम को सिर्फ टीआरएस पार्टी पर यकीन है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को चोटुपल मंडल के लकारम और बंगारी गड्ढा इलाकों में पार्टी मुहिम के दौरान किया। वज़ीर मौसूफ पिछले 9 दिनों से मुंगड़ में पार्टी मुहिम में मसरूफ़ है। इन्होंने मुंगड़ के 6 मंडलों का दौरा किया और राय दहिंदों से इनफरादी तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 9 दिनों में हल्के के तमाम मुस्लिम राय दहिंदों से मखसूस मुलाकातें करते हुए टीआरएस पार्टी की स्कीमात का तफसीली जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि इब्तिदा में अवाम का बिलखुसूस मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन मुसलसल मुलाकातों और टीआरएस हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी से मुस्लिम अक़लियत टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी मुहिम के दौरान हल्के मुंगड़ के मुतअद्दिद देहातों का दौरा किया और घर घर जाकर अवाम को टीआरएस हुकूमत की स्कीमात शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, रेतु बंधु, रेतु बीमा, 24 घंटे बिजली की फराहमी, मुफ्त पीने के पानी की सहूलत, रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेजेस का क़याम, वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स, मुफ्त कोचिंग सहूलत, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, दलित बंधु, डबल बेडरूम मकानात और दीगर स्कीमात की तफसीलात को अवाम के सामने पेश किया। महमूद अली ने मुंगड़ अवाम को याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ही नलगंडे ज़िले के अवाम को फ्लोराइड पानी से निजात दिलाई और पीने का साफ़ पानी नलों के ज़रिए घरों तक पहुँचाया। इन्होंने आज चोटुपल के मुतअद्दिद तबक़ात की अवाम से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी मुहिम को जारी रखा और पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको गोद ले लेते हैं ना तो उसको बहुत दिल खोल के खर्चा करते हैं। 4 साल में जो काम नहीं हुआ 1 साल में डबल काम होके हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ, रोडों का हाल देख रहा हूँ, ड्रेनेज का हाल देख रहा हूँ, पानी का हाल देख रहा हूँ, बेसिक फैसिलिटीज के बारे में। और केटीआर साहब उनके रोड शो में बता भी चुके हैं, मैं बहुत काम कराऊंगा 1 साल के अंदर। और वो बहुत अच्छे लीडर है केटीआर साहब भी। जितने इंडिया में चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, बहुत से हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी एज के लोगों में वो नंबर 1 लीडर, नंबर 1 तरीके से। आज मोदी से टक्कर कौन ले रहे हैं आप बताइए? सब ठंडे पड़ते रहे, केसीआर साहब ले रहे, केटीआर साहब ले रहे। अब इनको भी बहुत परेशान किया जा रहा है। जितना डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, पूरे हिंदुस्तान का जगह तेलंगाना में बैठा हुआ है, हैदराबाद में, सब पे नजर डाल के सताने के लिए। उनके पास जो चीज़ है वही है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपका भाई आपके बीच में आया, आपसे गुजारिश करने के लिए आया। YA शर्मिला ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री का अहिया करे और 1,90,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए। रियासती हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए सदर YA पार्टी YA शर्मिला ने कहा कि एक तरफ हुकूमत नए सनतों के क़याम की बात करती है तो दूसरी तरफ निज़ाम शुगर फैक्ट्री खोलने पर तवज्जो नहीं दे रही है। YA शर्मिला अपनी पदयात्रा के 193वें दिन निज़ाम शुगर फैक्ट्री और जगतियाल के हसन नगर का दौरा किया। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के पास धरना देते हुए इन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया वो फौरी तौर पर निज़ाम शुगर फैक्ट्री का अहिया करे। शर्मिला ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी की जीत होने पर निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का वादा किया था, लेकिन वो इसको पूरा करने में बुरी तरह नाकाम है। शर्मिला ने कहा कि किसानों के कर्जे मुआफ़ ना करने से किसान बहुत बुरी तरह परेशान हैं, तो दूसरी तरफ रियासत में मुलाजिमतें ना मिलने से लाखों नौजवान परेशान हैं। YA शर्मिला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में मखलूआ 1,90,000 जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाएँ। इंसानियत की खिदमत तंजीम की जानिब से बारका सलाला में एक दवाखाना कायम किया गया है, जहां कम पैसों में मरीजों का इलाज किया जाता है और दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। इंसानियत की खिदमत तंजीम की जानिब से 2 साल से इलाज व मुआलजा की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अब इसे तौसीह देते हुए बारका सलाला में डॉक्टर परवीन सुल्ताना MD के हाथों दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि इंसानियत की खिदमत तंजीम की शोबे सेहत आमा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और इस तंजीम के चेयरमैन शेख अब्दुर्रहमान हैं। इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद अफजल के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे।
अभी तक पेशेंट आप देख करें फुल पेशेंट आप सर्दी था इंचार्ज तेलंगाना बीजेपी तरुण चुग ने कहा, जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को मुंगोड़ में 9 जलसे आम में और 1 नवंबर को बाइक रैली में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को मुंगोड़ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए जलसे आम से खिताब करेंगे। ये बात बीजेपी के इंचार्ज तेलंगाना तरुण चुग ने मुंगोड़ हल्के में पार्टी कायदीन के साथ बात करते हुए एक इजलास में कही। तरुण चुग ने बताया कि इस दिन हल्का असम्बली मुंगोड़ के 7 मंडल और 2 म्यूनसिपैलिटी इलाकों में जुमला 9 जलसे आम मुनक़िद किए जाएंगे। इन्होंने आगे बताया कि 1 नवंबर को तमाम मंडल्स और म्यूनसिपैलिटीज़ में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया जाएगा। इस रैली में कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा के अलावा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, दीगर मरकजी वज़रा, सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय, अरकान असम्बली इटला राजेंद्र व रघुनंदन, रुकन राज्यसभा और दीगर बीजेपी कायदीन शिरकत करेंगे। इंचार्ज तेलंगाना तरुण चुग ने इस मौके पर पार्टी कायदीन से कहा कि अब जबकि इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, इसलिए इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाते हुए सख्त मेहनत करें और पार्टी के लिए एक एक वोट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा कि टीआरएस के 8 अरकान असम्बली बीजेपी के राब्ते में हैं। मुंगोड़ इंतखाब के बाद कोई भी टीआरएस रुकन असम्बली पार्टी में नहीं रहेगा। टीआरएस के 4 एमएलएस को बीजेपी की जानिब से खरीदने की कोशिश का मामला अभी थमा भी नहीं। इस पर रोपका के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने एक और धमाका करते हुए कहा कि टीआरएस के 8 अरकान असम्बली बीजेपी से राब्ते में हैं। रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाब के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अरकान ख़ानदान के अलावा टीआरएस में कोई लीडर बरकरार नहीं रहेगा। रघुनंदन ने मुतालबा किया कि 3 अफराद के जरिए 4 टीआरएस अरकान असम्बली को खरीदने के मामले की गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात का हुक्म दिया जाए। रघुनंदन ने इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम को शिकायत पेश की। बीजेपी रुकन असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने टीआरएस एमएलएस को खरीदने की कोशिश के मामले में सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की और बगैर किसी सबूत के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर रघुनंदन ने कमिश्नर साबिराबाद पर शदीद तनकीद की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुतल्ला किया कि मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की जीत के लिए आला पुलिस एहलकार ताउन कर रहे हैं। చెప్పిన కమిషనర్ 15 కోట్లు ఏడ దాచిపెట్టిండు, అవి తీసుకొని ముందు మీ దగ్గరికి రావాలని చెప్పి ఒక నోటీస్ ఇచ్చి ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పి అడగడం జరిగింది. వారు నా స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేసుకున్నారు, రిసీవ్డ్ కాపీ ఇచ్చినారు. యాజ్ పర్ ద లా వి విల్ ప్రొసీడ్ అని చెప్పినారు. స్టీఫెన్ రవీంద్ర అనే పోలీస్ కమిషనర్ గారికి నిన్న ఆడియోలు దొరికినా, వీడియోలు దొరికినా, పైసలు దొరికినా, చిత్తు కాగితాలు దొరికినా, కారు దొరికినా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఏం చేయాలని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ చెప్తుందంటే దొరికిన ప్రతి వస్తువును 24 గంటలలో తీసుకుపోయి మ్యాజిస్ట్రేట్ ముంగట ఫామ్ 61 కింద అక్కడ డిపాజిట్ చేసి రావాలని చెప్తుంది. నేను స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారిని అడుగుతున్నా, రెండో కార్ ఏది, పైసలు వచ్చిన కార్ ఏది, మొబైల్స్ ఏవి, ఎందుకు అవి సీజై ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీకి పోలేదు? मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान चिंडूर में मुनक़िदा रोड शो से खिताब करते हुए टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाया। मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर चिंडूर में मुनक़िदा रोड शो से खिताब करते हुए टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनक़ीद की और इन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि लोगों ने उनको वोट दिया और पिछले इंतखाबात में एमएलए के तौर पर मुंतखब किया इस उम्मीद पर कि वो इनके मसाइल हल करेंगे, लेकिन इन्होंने अवाम के मसाइल को हल नहीं किया। इसीलिए लोग अब राजगोपाल रेड्डी के किसी बात पर भी भरोसा नहीं करने वाले हैं जिसका वो अब वादा कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा मुकाबले करने वालों में से कोई भी नया नहीं है और 2014 में जीतने वाले कुसु कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने अवाम को धोखा दिया और राजगोपाल रेड्डी ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलवाई गोवर्धन रेड्डी ने इस इलाके में मंदिर या स्कूल बनाए हैं, इनके अलावा किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। पुलवाई गोवर्धन रेड्डी के दौर में यहाँ के देहातों को बिजली, पीने का पानी और इंदिरामा घर मिले थे।
हल्के कारवान में आसरा पेंशन कार्ड और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद की हिदायत पर आज AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब ने गोलकुंडा मंडल के मुस्तफिदीन में 300 आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। बादशाह गुलाब फंक्शन हॉल गोलकुंडे में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम के दौरान AIMIM पार्टी कारवान हल्के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब लखीम मिल्लत बैरिस्टर साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक को दिया गया, जिसके अंदर आसरा पेंशन के करीब 1500 चिल्लर कुछ कार्ड बाकी है आज, मगर यहाँ पर गोलकुंडा रोज फंक्शन हॉल के अंदर 300 आसरा पेंशन कार्ड के डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं समझता हूँ जो बचे गए कार्ड तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मंडल ऑफिस पर जाकर, गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर जाकर वहाँ से हासिल करें। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर और लंगरौज नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मजलिस के तमाम सीनियर इब्तदाई सदर मोहतमदीन और दीगर ऑफिस और गोलकुंडा मंडल ऑफिस के डिप्टी MRO के तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में आज का प्रोग्राम को किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर, चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या शेखपेट मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स पेंडिंग है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह करीब में दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह हम आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। पीर और मंगल को तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश के सबब रात की सर्दी में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि इस महीने की 31 और 1 नवंबर को कई मुकामात पर बारिश होने का इम्कान है। ज़राए से मालूम हुआ है कि 2 दिन तक भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकोंडा, महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल, यादादरी, भोनगिर अजला में बारिश की तौक़्क़ो है। 15 अजला में रात का दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम आसिफाबाद ज़िले के सरपुर में 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। TSDPS ने बताया कि अगले 3 दिनों में हैदराबाद के अलावा तमाम अजला में रात की दर्ज हरारत में कमी वाक़ हो सकती है। सीनियर बीजेपी लीडर विजय शांति, रियासती वजीर माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी और सयाहत के MD मनोहर ने हफ्ते को तारीख़ चारमीनार श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। दिवाली की एक तकरीब में शिरकत करते हुए मशहूर फिल्मी अदाकारा, सीनियर बीजेपी लीडर विजय शांति, रियासती वजीर माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी और सयाहत के MD मनोहर ने हफ्ते को तारीख़ चारमीनार श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर देवी की खुसूसी पूजा की गई। मंदिर का दौरा करने वाले विजय शांति, वजीर इंदिरा करण रेड्डी मनोहर को मंदिर की ट्रस्टी के चेयरमैन शशिकला ने एजाज़ से नवाजा। సో అంటే దీపావళికి రావాల్సింది కుదరలేదు మాకు మా ఎలక్షన్ వల్ల. సో ఇవాళ వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకున్నాం. అమ్మవారి చిహ్నంగా మీకు కమలం చేతికి వచ్చింది, అవునండి. సో విజయం వస్తుంది మా భారతీయ జనతా పార్టీకి, అమ్మవారు ఇచ్చింది. गुजरात में गाय के टकराने से वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि गुजरात के वलसाड़ में वंदे भारत ट्रेन से गाय टकरा गई। हाल ही में अहमदाबाद और आनंद के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। फैमिली कोर्ट में 2 खातिन वकला के दरमियान मारपीट के दौरान मौजूद दीगर वकला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
उत्तर प्रदेश के कासगंज की सेशन कोर्ट की फैमिली कोर्ट में जुमेरात को उस वक्त अजीब मंजर देखने को मिला जब दो खातून वकला के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते झगड़ा इस हद तक ज़्यादा बढ़ गया। इसी दौरान मौजूद दीगर वकला ने वीडियो बना ली। कासगंज के एसपी GTS मूर्ति के मुताबिक पुलिस ने एक खातून वकील की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो में लड़ते हुए नजर आने वाली खातून वकील कासगंज की योगिता सक्सेना है, जबकि दूसरी खातून वकील अलीगढ़ की सुनीता कौशिक बताई जा रही हैं। कासगंज फैमिली कोर्ट में दोनों खवातीन वकला अपने अपने वकीलों की वकालत करने पहुंची थी कि अचानक दोनों खवातीन वकला के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद झगड़ा मारपीट में बदल गया। मौके पर तैनात खवातीन पुलिस एहलकारों ने मदाखलत करते हुए मामले को सुलझा दिया और दोनों को वहां से हट जाने को कहा। अरे बीच बचाव कर दो। अब दीजिए इजाज़त हमारी फातिमा को। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।